दो प्रकार के भक्त, वैसे तो तीन प्रकार के शास्त्र के अनुरूप, उत्तम कोटि, मध्यम कोटि और निम्न कोटि, तीन प्रकार के भक्त हैं। उत्तम कोटि का भक्त कौन? जो चराचर जगत में समदृष्टि रखते हुए हर जीव में परमात्मा का ही दर्शन करे। नामदेव जी महाराज टिक्कर सेक रहे थे, रोटी सेक रहे थे। रोटी सेक करके साइड में रखी, कुत्ता आया, मुंह में दबाया, उठा करके भाग गया। उसी के पीछे घी की कटोरी लेकर के भाग पड़े। गुरुदेव महाराज, प्रभु ये सूखी क्यों खा रहे, चिपड़ तो लो। उसमें से ही भगवान प्रकट हो गए। तो हर जीव में, प्राणी मात्र में, चराचर जगत में जहां परमात्मा का दर्शन हो, वो उत्तम कोटि का भक्त है। मध्यम कोटि का भक्त कौन है? जो अपने घर से बाहर निकले, मंदिरों में जाए, तीर्थ यात्राओं में जाए, भगवान के भजन कीर्तन में जाए, कथाओं में जाए, सत्संग में जाए, ये मध्यम कोटि का भक्त। निम्न कोटि का भक्त कौन है? जिसके लिए उसका मंदिर ही सबसे सब कुछ है, उसके घर का मंदिर, उसी में सारे देवता बैठा रखे हैं, उन्हीं को स्नान कराए, उन्हीं को शयन कराए, उन्हीं को पूजन करे, उसके बाहर उसके लिए कुछ नहीं है दुनिया में। इसके अलावा ये तो शास्त्र के अनुरूप, हमारे हिसाब से दो भक्त और हैं, एक हैं पंखे वाले, एक हैं लाइट वाले, बल्ब वाले। कहो महाराज ये कौन सी क्लासिफिकेशन आ गई? बल्ब वाले भक्त हैं लक्ष्मण जी महाराज, और पंखे वाले हैं परशुराम जी। इतना वाद विवाद चल रहा था परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में कि मानो अभी युद्ध हो जाए। परंतु इतने सारे वाद विवाद के बीच में भगवान राम ने क्या किया? आंख से इशारा किया लक्ष्मण जी को, बैठ जा। इतनी देर में तो लक्ष्मण जी बैठ गए, सब वाद विवाद बंद। बल्ब का स्विच ऑफ किया तो बल्ब बंद, कुछ नहीं उसके बाद। अब है परशुराम जी महाराज। परशुराम जी फिर भी शांत नहीं हुए, बार 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 ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वीर क्षत्रियों से विहीन कर दिया 21 बार, मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम परशुराम है, उसका बेटा हूं, इसका बेटा हूं। बोलते रहे बोलते रहे। राम जी ने समझाया, आप बड़े हैं, कोई बात नहीं, हम बालक हैं, क्षमा कर दीजिए। नहीं, फिर भी नहीं माने। तब राम जी ने क्या किया? जैसे ही फरसा उठा करके चलाना चाहते थे परशुराम जी, तो वहां पर हुई लीला कि दहई न हाथ बहई रिस छाती। जिस फरसे से मारना चाहते थे वो फरसा वहीं की वहीं जाम हो गया, कंधा जाम हो गया, चला ही नहीं। पूरा दम लगा लिया। बोले ये हो क्या रहा है, कंधा चल क्यों नहीं रहा है? लक्ष्मण जी बोले, बाबा तुझे ये तो अभिमान है पर फरसा तेरे हाथ में है, पर इस बात को भूल गया तेरा हाथ किसके हाथ में है। तुम्हें ये तो ध्यान है कि फरसा तुम्हारे हाथ में है, पर इस बात को भूल गए हो कि आपका हाथ भी किसी और के हाथ में है। तो परशुराम जी पंखे का स्विच ऑफ किया, पंखा बंद नहीं होता है, वो चक्कर काटता रहेगा, चक्कर काटता रहेगा। हमारे साथ कोई जीवन में घटना हो जाए तो हम सबसे पहले भगवान को दोषी ठहराते हैं। अच्छा काम कर दे तो हमने किया है, और बुरा काम कर दे तो भगवान, मेरे ही साथ क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरे ही पीछे पड़े हैं, मेरा ही नुकसान कराते रहते हैं। पर अंत में कहना पड़ता है, मानना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है कि जाहि विधि राखे राम ताही विधि रही है, और सीताराम 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 कहिए। तो भगवान की माया से कैसे बचा जाए? जब तक आपका समर्पण इस स्तर का नहीं होगा। आप यकीन माने भाई, हम लोगों के पास क्या है निधि? परमानेंट जॉब तो है नहीं कोई, है ना? तो भाई जहां से फिक्स इनकम कोई आए रेगुलर। पर मेरे गोविंद की ऐसी कृपा, कहीं दुनिया में जाने की आवश्यकता नहीं। जब लगे ना विपत्ति में पड़े हो तो जाकर के बैठ जाओ, हाथ जोड़ करके बोलो, कन्हैया ऐसा ही करोगे क्या हमारे साथ? और वास्तविकता माने, एक बार नहीं हजारों बार ऐसा। एक बार का अनुभव नहीं बता रहा हूं अपना, उम्र बहुत छोटी है, पर अनुभव भगवान के प्रति। तो
ना जाने कहां से क्या व्यवस्था बनती है, कैसी व्यवस्था बनती है, सब उसके हाथ में कि प्रभु आप ही संभालो, हमारी बस की नहीं, हमने तो दे रखा है आपको, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। तो भगवान के प्रति समर्पण। अब जैसे ही कन्हैया को सिर पर धारण किया तो बेड़ियां टूट गई, लेकर के चलने लगे। चले अब गोकुल की ओर, वहां क्या लीला चल रही।